दर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इन दो तरीके से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा को इंद्र कहते हैं, स्वर्ग के राजा को, जो 72 चतुर्युग तक ही शासन करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु, ये गधा बन जाता है। नेक्स्ट इंद्र की पदवी के युग जो पंक्ति में होता है उसको बैठा दिया जाता है। और दूसरे जो इसको एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य धर्म या तप कर लेगा तो तुझे हटा दिया जाएगा बीच से, उसको बैठा दिया जाएगा उसी समय। तो ये चिंता बड़ी रहती है। आपको पता है राजा लोग तो मानस मरवा दें, सैनिक मरवा दें, हजारों हजारों अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए। तो इंद्र ने हलकारे छोड़ रखे पृथ्वी लोक पे, गुप्त देवता उसके, और वो ये देखते रहते हैं। वो सीआईडी ऑफिसर हैं उसके, सीआईडी वाले हैं वो, और वो देखते रहते हैं कि कौन कैसी साधना कर रहा है। वो तुरंत बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस जंगल में बैठा है, वो तपस्या इतने वर्षों से कर रहा है। सुनते हैं वहाँ बैठकर सबसे वो। तो इंद्र फिर क्या करता है, वहाँ स्वर्ग से देवी औरतें भेजता है सुंदर, और उनके तप खंड करवाता है या अन्य कोई बाधा दूसरे धर्म यज्ञ में करवाता है। एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में एकांत स्थान ढूंढ कर वहाँ साधना कर रहे थे। इंद्र को पता चला कि ऐसे ऐसे मार्कंडे नाम के गोसाई, एक ऋषि बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उसको चिंता बनी, टेंशन बनी कि तेरा राज जाएगा। उसने एक सुंदर औरत अपने लोक से भेज दी उसका तप खंड करवाने के लिए। अब उसको दे दिए, सारी सिद्धि दे दी उसने। आसपास के वातावरण ऐसा बना दिया जैसे एक फाल्गुन के उत्तर होता है, बसंत ऋतु जैसा बना दिया। और ऐसी मीठी मीठी धुन अपने आप बज रही है गाने की, और वो डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर उस ऋषि के सामने। ऋषि की अर्ध आंखें खुली थी, अर्ध बंद थी, ऐसे करके कभी खोल रहा था कभी बंद कर रहा था। वो काफी देर डांस करती रही, नाचती रही, पर ऋषि मुस्काए तक नहीं। अंत में निवस्त्र होगी। तब ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप किस लिए आए हो, आपका उद्देश्य क्या है? वो शर्मिंदा होकर के उसने वस्त्र पहन कर कहा कि ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देख कर यहाँ के अन्य बनखंड के जो ऋषि थे, तपस्वी थे, वो तो सभी कंडम हो गए, लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप पर असर नहीं हुआ। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहाँ मैं समाधि से गया हुआ था वहाँ तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 7 नौकरानी थी, बंदी थी। वो इतनी ब्यूटीफुल है तुमसे, तो तेरे को क्या देखूं मैं? अपने आत्माओं विचार करना। जैसे हम इन महापुरुषों को समाधि लगाए और लोग तप करते देखा करते थे, भाई पता नहीं न के पा लिया होगा। यो मन इतना नीच है, इतना बकवादी है, ये मन इतना शरारती तत्व है, ये 1 सेकंड भी ना बैठ दे जीव ने। जैसे आप बस स्टैंड पर बस की इंतजार कर रहे हो, बैठ जाते हो कुर्सी पे, थोड़ी देर में खड़े और देखता है आगे के नहीं आगे, देखियो मनमाना 10 आध घंटे में 10 बैठा हुआ। और आप सिनेमा देखने जाते हो 3 घंटे, फिल्म 3 घंटे का पता भी नहीं चलता। जैसे और भी होती थोड़ी सी और देख लेते 3 घंटे, और नो बैठा रहा कड़ लाए कती सीट को उकसा भी कोई नहीं। तो ये जो साधना करते थे, जो हठियों करते थे, इनके कोई कमल खुल जाता था। जो 7 कमल हैं अपने शरीर में, इनमें से कोई खुल जाता था। इनकी पूर्व संस्कार से, हठ योग से एक आधा हो जाता ओपन। तो उसमें क्या है, ये उसमें पहुंच जाती है आत्मा। शरीर यहाँ होता, आत्मा वहाँ पहुंच जाती। वहाँ पर घूम रहा होता है, डांस देख रहा है, गाने देख रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास देख रहा है। इसलिए तो बैठा है ना, मन टेकने दे इसने, 1 मिनट में ठा ले जा।
तो यही दशा थी उस मार्कंडेय ऋषि की। उसकी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, उस सुप्रीम होटल में, रेस्टोरेंट में। और वहां ये डांस, नाच, बकवाद सारे जो के तो हैं, सबसे गंदे कर्म उस और ज्यादा जो ना है वो वहां पर है। तो मार्कंडेय स्पष्ट कर रहा है कि जहां मैं समाधि लगाए बैठा था, अब इस काल ने ऐसा जाल बना रखा है, जैसे वो भगवान के लिए बैठ गया तो उसका जो वहां बैठना है ना वो तप में काउंट होता है, और यदि वो नाम जाप करता ओम का तो वो भजन में काउंट होता है। तो इन दोनों का प्रतिफल तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। अब वो सांग तो देख रहा ऊपर ब्रह्मलोक में, और वहां बैठा तपस्या करता दिखाई देता, वो बैठा था भगवान के नाम पर। इस कारण से उसका तप कर्म उसके उस अध्यात्म अकाउंट में लिख दिया जाता है। और वो देखे सांग स्वर्ग, वहां उसके ऊपर की औरतें नाचती देखे, तो वो कह रहा था कि मैं तुझे क्या देखूं, मैं जहां देख रहा था ना डांस, तेरे जैसी तो नौकरानी थी, वो इतनी सुंदर है ऊपर वाली औरतें। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूले। ओए होए होए। परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि दुनिया तेनों सोचा ये भक्ति कर रहे हैं, ये तब कांटे वो रहे अपने भविष्य के अंदर झीनी झूल, अंदर इन कज्जों की तो बकवास भरी पड़ी है। एक थोड़ी सी कथा साथ में और सुनाता हूं। एक शृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने हठ योग किया, जैसे ये करते हैं ना, खेचरी मुद्रा लगा दो, ये विशेषकर ये हंसा देश वाले, सतपाल महाराज वाले और बाल योगेश्वर वाले ये बकवाद कराते हैं। वो तो तुम 7 जन्म नहीं प्राप्त कर सकते जो ऋषि कराया करते थे। उल्टा जीभ को ऊपर न करके और तालू पर लगाने का अभ्यास करते हैं। इससे क्या होगा, अमृत क्रिया होती है यार, लेकिन इस आपसे तो हो ही नहीं सकती वो क्रिया, उसमें कितना समय लगता है। पहले ऋषि लोग लंबी आयु होती थी, तो वो क्या करते थे ये मूर्ख, के पहले भक्ति योग्य बनते हैं, इन सब वासनाओं का नाश करते हैं, फिर भक्ति करेंगे। तो वो जब वासनाओं का नाश हो गया, फिर भक्ति की जरूरत क्या रहेगी? भक्ति ही तो इन वासनाओं का नाश करेगी, फिर तो आप भगवान बन गए। अगर ऐसे आपके जो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से ये वासनाएं नाश होती तो इन सदग्रंथों की क्या आवश्यकता थी? तो उसमें क्या किया उसने? अभ्यास किया खेचरी मुद्रा का, ऐसे तालुबों पर जीभ लगा करना। उससे क्या होता है कि इस अभ्यास से जब तालु तक जीभ लगना शुरू हो जाती है और काफी समय तक लगी रहती है, ऊपर से एक हमारे यहाँ ऊपर अंदर इस तालु के ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा देखा हो मुर्गी का और वो फूट जाए, उसका भी चौथा हिस्सा फूटे हुए का, ऐसा एक स्थान है हमारे अंदर इस तालु के ऊपर। और शरीर से जो हमारे एक अमृत भी बनता है अंदर, जैसे सभी आप देख रहे हो कैसी कैसे आइटम बनते हैं शरीर में, और जिससे संतान उत्पत्ति होती है पदार्थ भी बनता है, ऐसे अमृत भी बनता है। लेकिन वो अमृत शरीर में ना जाकर के सीधा नाभि पर पहुंचता है। नाभि के चारों ओर एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी एक नागनी है, एक नाड़ी है, उसका मुंह ऐसे है सर्प की तरह, और वो उसके ऊपर आके गिरता रहता, वो सारा का सारा वो भस्म कर देती है, खत्म करती है। और श्वास के जो ये लोग क्या करते हैं, श्वास क्रिया करते हैं, उससे सूक्ष्म श्वास हो जाने से वो उसका मुंह नीचे को हो जाता है, फिर वो शरीर के अंदर प्रवेश होना शुरू होता है वो अमृत जो है। और वो क्या है, जैसे तालु का जीभ लगाएंगे तो वो फिर वहां से एक वाल सा टिका है उसके ऊपर, वो वाल हट जाएगा, बिल्कुल सूक्ष्म सा है, तिल से का भी चौथे हिस्सा ऐसा वाल है। फिर उससे एक सुराख है बाल जैसा, उसमें से वो अमृत फिर हमारे नाभि के ठीक ठिकाने गिरता जाके, और नाभि से फिर सब आहार चलता तो उसको भूख बंद हो जाती है। अब श्रृंगी ऋषि ने
श्रृंगी ऋषि जी ने ये क्रिया कर ली और अयोध्या के बनी में, पहले आसपास जंगल बहुत होते थे, उसमें बैठ गया जाके और वृक्ष की तरफ मुंह करके बैठ गया समाधि लगा के। अब भगवान की खोज में शब्द घूमते हैं, जाके देखा एक साधु आया हुआ है, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, महीना देखा कि ये ना कोई फ्रेश होने जाता है ना कुछ खाता है, एक बार वृक्ष के जीभ लगाता है, ऐसे चाटता है, फिर बैठा ही रहता है। चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा महापुरुष देखा ना सुना, इधर उधर की दुनिया देखने आने लगी। उस समय राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी एक लड़की थी। उसके बाद ये चारों पुत्र तो बहुत बाद में हुए हैं। तो उस लड़की थी जो दशरथ जी की, उसको भी पता चला कि एक साधु संत है, तो उसमें लड़कियों को माता पिता फ्री छोड़ते थे, साधु संतों के पास जाओ बेटा, अपना अच्छे विचार सुनो, दर्शन करो, पुण्य कमाओ। तो अपनी माताओं के साथ वो वहाँ गई और सहेलियों के साथ देखा दूर से। तो उसने किसी वैद्य से पूछा कि ये साधु आंख खोला जो बात बढ़े, वो सुंदर बहुत थे ऋषि जी, युवा अवस्था थी, उधर से और लड़की भी युवा थी। तो उसके मन में ये कुमत जागी। तो उसने एक साधु अपने वैद्य से पूछा कि ये संत आंखें कैसे खोले, ये कैसे उठे। तो उसने कहा कि जहाँ ये जीभ लगाता है एक बार वृक्ष की दिन में, वहाँ पर शहद लगा दो। राजा की लड़की कौन रोक के उसने अपनी नौकरानी से कहा कि अच्छा सा शहद लगा दे यहाँ पर। उसने शहद लगा दिया। ऋषि जी ने जिस समय वो अपना करता था आहार, उसने ऐसे जीभ मारी। पहले 2-3 बार जीभ लगाता था, उसने 10 बार चाटा, उसने 10 बार चाटा। दूसरे दिन लगा दिया, तीसरे दिन तो ऋषि जी आँख खोल ली और देखा चारों तरफ वो दर्शक खड़े। अगले दिन वो भोजन बना के ले गई थी, खाना खिला दिया, खीर खैर उसताई। फिर अपने पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ महापुरुष से, दीक्षा ले ली। फिर वो उस लड़की लेकर भाज गया पंडित जी, राजा दशरथ की लड़की को, उससे विवाह कर लिया उन्होंने। फिर तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। ये विकार मरेंगे इस भक्ति से जो दास बताता, सांस के सिमरण से ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज। तब उर्वशी ने कहा कि मेरे से सुंदर स्वर्ग में कोई नहीं है, मैं सबसे सुंदर और इंद्र की पटरानी हूं। और आप एक बार इंद्र लोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि बेटी इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अपने आत्मा देखो हम कितने समय से भटक रहे, कोटि जन्म तन भर में हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। तो उस पुण्य आत्मा जो इंद्र की पत्नी बनी हुई है, स्वर्ग की रानी महारानी, तो उसने अपने मनुष्य जीवन में कितने पुण्य किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, कितनी लंबी आयु प्राप्त कर ली, कितना सुख समय का उसने पुण्य कर लिए। वो कहती है कि इंद्र 72 चतुर्युग का जीवन पूरा करके मर जाएगा, दूसरा इंद्र गद्दी पर आवेगा, मैं उसकी भी पत्नी रहूंगी, मैं जीवित रहूंगी। और मार्कंडेय जी को इतना तो पता ही था कि ब्रह्मा भी मरेगा, इंद्र भी मरेगा। तो उसने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी भाई? 14 इंद्र भी मरेंगे तब तू क्या करेगी? तब भी तो मरेगी। हाँ, मैं जितने इंद्र भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृत्यु के उपरांत, और मैं गधी बनूंगी मृतलोक में जाके। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा कि फिर मुझे ऐसे गंदे लोक में तू क्यों ले जावे थी जहां का राजा गधा बने, रानी गधी बने? तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वहां मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, तो वहां पर हार कर आगी ऋषि के सामने,
इसलिए एक बार चल पड़ो। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, रे भूतनी तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद तो खुद कह रही है मैं गधी बनूंगी, बाढ़ में जा तेरा इस इंद्र लोक में पैर भी ना रखूं मैं। अब इतने में इंद्र स्वयं आ गया और इंद्र ने कहा कि महाराज आप जीते, हम हारे, विधान अनुसार आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, रे इंद्र तू क्या बात करता है, इंद्र ता राज का गद्दा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु। कहते मेरे लिए तो काग की बीट है, और सुन छोड़ इस इंद्र के लोक को, तुझे भक्ति बताता हूँ ब्रह्मलोक की, चल वहां ब्रह्मलोक में कितना सुख है। अब इन ब्राह्मणों ने पंडितों ने ब्रह्मलोक तो ऊपर ज्ञान नहीं था, ये उसने फाइनल मान रहे थे। तो इंद्र क्या कहता है, देखो प्रत्यक्ष पता उसको गधा बनेगा, और फिर भी कहता फिर देखूंगा महाराज जी, फिर देखूंगा, फिर कभी तो मौज करने दो। फिर क्या देखा गधा बनने पाचा, फिर तो कुम्हार देखेगा। भाई साहब देखना, अब देखो, अब जैसे आप किसी मित्र रिश्तेदार के पास जाते हो, उसको समय पर टूक मिल रहे हैं, कोई अच्छा पद प्राप्त है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS जज, मंत्री, मुख्यमंत्री बना हो, उस और वैसे भी समाज में थोड़ी बहुत ठीक सी उसकी इज्जत हो, उसको कह के देखो ऐसे, और सारी मान भी लेगा क्योंकि पुण्य आत्मा। फिर नुका फिर देखांगे, फिर खाक देखा गदा बने पास, फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कड़पा मारेगा लठ। देखना अब देख बुराई छोड़, आ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में कल्याण करवा ले। ये है तरीका। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य में अलमठ बोरे बहुर न दे थरे रे। असंग जन्म तन मरता होगे, और एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरना है, एक तो ये है कि हम अपनी भक्ति मर्यादा के अनुसार चलें, संसार के चोचलों को ना देखें। कोई कोठी 2 बना रहा है, 4 प्लाट खरीदने जा रहा है, खरीदने दे ढोंड दे डले तो गोबर का भूंड है। अपनी सीमा में रहें, सीमित खर्च करो, लोक लाज की तरफ देखकर अपने कर्म बिगाड़ो मत, चाहे आपको कितना कष्ट सहना पड़े। यूं भी जीवित मरना है, यानी मरने के बाद उस शव को कितना पीटो छेतो, उसके क्या असर है। तो यहाँ सांसारिक जो व्यंग है, सांसारिक ताने हैं, या कोई और यातनाएं हैं संसार की जो समाज के कारण दी जाती है, उनको सहन करो, बोलो मत, भगवान पर विश्वास रखो। जीवित मरना एक ये है। दूसरा जीवित मरना ये है कि जैसे आप यहाँ के लिए चलते हो, सतलोक के लिए, आश्रम के लिए, सत्संग के लिए, तो मन में पता नहीं क्या क्या प्रेरणा आती है, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर देखूंगा, फिर मैं मतलब इससे भी ज्यादा हो जाए अगली बार। तो उस समय ये सोच ले, जैसे हम किसी कामवश रात्रि में भी नाइट सर्विस करके जाते हैं, फिर वापस आने की सोचते हैं। ऐसे एक व्यक्ति, घना जरूरी काम था, नाइट सर्विस से जाकर वापस आने की सोच कर गया था, फिर ये काम करूंगा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वह नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, उससे मर गया। वह स्पीड खींच रहा था, वह भी खत्म हुई, जीवन भी परमानेंट गया, और वो काम जितना अनिवार्य था, जिसको वापस आकर रात को ही आप वापस आकर के संभालना था, वो पड़ा का पड़ा रह गया। तो जब आप यहाँ से वहां से चलो और ये मन बकवाद घटे, उस समय नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जाए अब, तो फिर इसने कौन करेगा। जब तक आपकी बुद्धि यहाँ नहीं सेट होगी, आप सतलोक बस आश्रम बरवाला में नहीं आ सकते। काल ने इतनी बाधाएं बना रखी। और फिर आप देखियो, आप इसके नाम चल पड़ो। कहते मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काने, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जावे, कहे कबीर सो संत है भी आवागमन न सावे। ते मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों को माँ बाप बाधा करते जिनको ये ज्ञान नहीं, और किसी भक्त के को ये लगन लगी तो उसकी पत्नी को ज्ञान नहीं, वो पत्नी बाधा बनती है। किसी की पत्नी को ज्ञान हो गया तो पति दुश्मन बन बैठ जाए, लाठी लेकर बैठ जाएगा, नहीं जाएगी, वहां नहीं जान दूंगा।
फिर आलस आलस, फिर देखेंगे एक कद, फिर देखेंगे गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, ये बहाना और आलस। और बंधु कान लोक लाज, ये लोग क्या कहेंगे, तीसरे दिन सत्संग में जाता है, क्या कहेंगे पता ये क्या कर रहा है, ये तो ये क्रिया भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, बता क्या कहेंगे। कहते नहीं, लोक लाज के कारण यो जीव गया बिगो, और जब यो कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। आज तो लोक लाज के कारण नहीं क्रिया करेगा, कल न गधा बन जाएगा, ये लोग के कुल के लोग तेरे को क्या बचाव करेंगे, मूर्ख है भले पुरुष। तो कहते हैं संत मिलन को मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और संत दर्शकों जब चला ये अटका में आन, इनका अटकाया अटके नहीं, इनका डटा डटे नहीं, और संत दर्शकों जाए कह कबीर सो संत है, उसका आवागमन न साए। अब जैसे आप चलते हो तो ये सोच लो कि आप मर गए, मृत्यु होगी, आप यहाँ आगे 4 दिन 5 दिन, और जब यहाँ अपना काम भगवान कोड़ा करके जब जाओगे, अगर कोई छोटा मोटा हानि हुई है तो फिर पूरी कर लेंगे, क्योंकि जीवन है। यदि परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मर गया, जब कौन संभालेगा, उन ठेकेदार बना बैठा। इसको कहते जीवित मरना। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। आज के सत्संग का विषय है कि हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। इस आज तक हमने 10वां द्वार घाटा जोड़ रखा था, इस आगे बुद्धि नहीं जाती। और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में, उस मधु परमहंस फौजी साहब, उसका कितना 11वां द्वार हाथ लग गया, लिखा कि तक कबीर सागर में। उसने यो डंडोरा पीट दिया, मेरे जैसा ज्ञान नहीं, मेरे पास जो वस्तु किसी के पास नहीं, 11वां खिड़की पागी, 11वीं खिड़की पागी। 11वीं है इसका, 11वीं तो बात ना, उसको पता भी नहीं वो 11वीं है कहाँ, उस पढ़ी है, अनुभव नहीं उसे। बोली आत्मा का दुनिया का दुश्मन बनकर बैठ गए ऐसे ऐसे नकली संत। अब 10वां द्वार तो सिर्फ एक ब्रह्मांड से पार करेगा, उसके बाद शून्य है इसके चारों तरफ, उसमें धक्के खाता रहेगा। फिर 11वां द्वार है 21 ब्रह्मांड को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके आगे फिर एक द्वार आती है सीमा पर, वो सतलोक में 12वां द्वार पार करके प्राणी जाता है। कहते हैं असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर महल मठ बोरे। उस 12वें द्वार के पार करके वहां है वो तेरा असली स्थान, जहां जाने के बाद बोर ना दे धरे रे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। 2 जग भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। ओए होए, स्वर्ग में भी गया पुण्य करके, नरक भी गया पाप के आधार से, और राजपाट के चक्कर में तूने जीवन नाश कर दिया। और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। आज कोई सरपंच बन जाता है, उसकी नीति यह रहती है चेयरमैन बनूं। चेयरमैन 4-5 गांवों के ऊपर होता है, सरपंचों पर। चेयरमैन बनने के बाद उसकी बुद्धि कहाँ काम करती है कि एमएलए बनूं जब बात बनाए। एमएलए बनेगा तो सोचा मंत्री बनूं तब बात बना, नहीं तो कुछ भी आनंद नहीं आया इसका। मंत्री बनने के बाद ये लगन रहती है कि मुख्यमंत्री बनूं तब पक्की चौधर हो, कंप्लीट को यानी फुल फ्लेज बनूं। और मुख्यमंत्री ने सोचा प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री बना के ना बना, टिकट कटगी और फिर गधा बनेगा जबर, वो भी सोचे। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। बेगार कति यानी बगैर इनकम की, पर्यटन को बेगार कहते हैं, तो एक पैसे की इनकम नहीं और खर्च घर से हो। और वो मूर्ख ऐसा जो काम करता वो शराब पी कर क्या करे। तो कहते हैं 2 जग भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। प्रधानमंत्री बन गया, मान ले कोई प्रभुता का पात्र, ईब के करेगा। अब बता आगे कौन सा कदम रह गया तेरा, राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर क्या बनेगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की कुरडी चोरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे कागा मन मास गिलाई।
तो परमात्मा कहते हैं फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मां से गिलाई खाए। फिर क्या वो कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। हम फिर आते हैं दो जग भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इसको तीन लोक भी दे दे तो भी संतोष नहीं इस मन पापी के। कैसे होगा? सतगुरु मिले तो इच्छा भेटे पद मिल पदे समाना। संत मिलेगा इन इच्छाओं को काटेगा, समाप्त करेगा। किसके लिए ढो रहे हो डले? यहाँ कितने दिन तुम तो रहोगे? करोड़ रुपये जमा कर लिए, कल मृत्यु होगी भगत, कौन प्रयोग करेगा उसको? आप कुत्ता बन के घूम रहा होगा कोठी के चारों तरफ एक चौकीदार की तरह। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। पद मिल पदे समाना। ओए होए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां अब देखो, यहां ये है सुख संवेद, कोड वर्ड पद मिल पदे समाना है। यहां एक पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, यानी पूजा की विधि पद्धति। सही पूजा की शास्त्र अनुकूल सुख संवेद अनुसार परम संत से जो पद्धति प्राप्त होगी, उस पद मिल पदे समाना, उस पद्धति से वो परम पद प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ की चार मुक्तियां तुम प्राप्त करते हो, कुछ दिन के बाद फिर उसको खत्म करके फिर गधे बनकर खड़े हो जाते हो। वहां सदा के लिए ये मुक्ति, चारों मुक्ति तेरे चरणों में पड़ी रहेंगी। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो हमने वो मोक्ष कराना है जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आना है। वो केवल एकमात्र सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में इस दास रामपाल दास के प्राप्त है, किसी के पास नहीं है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उन्हीं की कृपा से आज सत्संग के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार, जिनके परिणाम स्वरूप आप सत्संग में विराजमान हुए। धन्य है आपके माता पिता, जिनसे आपको ऐसे शुभ समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब सत्संग के अंदर आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था। क्योंकि जब ये बालक रूप में आत्मा संसार के अंदर मां के गर्भ से आता है, उस समय इस काल भगवान की व्यवस्था से त्रिगुणमयी माया के प्रभाव से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये मिलकर के एक त्रिगुणमयी माया कहलाती है। इसके कुप्रभाव से हम अचेत हो जाते हैं। हम अपने पूर्व जन्म की सब बातें भूल जाते हैं।
फिर हम जिस भी समाज में जन्म लेते हैं, जिस भी धर्म में हम जन्म लेते हैं, जिस भी कंट्री में, देश में या प्रदेश में हम जन्म लेते हैं, हम फिर उन्हीं परंपराओं से रंग दिए जाते हैं नए सिरे से। फिर हमें वही भाषा अच्छी लगती है, वही कल्चर अच्छा लगता है, वही ज्ञान अच्छा लगता है, वही भगवान अच्छा लगता है। फिर हम धीरे धीरे सियाने होते हैं, बड़े होते हैं, अब तो एजुकेटेड भी हो गए हैं, शिक्षित भी हो गए। जब हम सत्संग सुनने के लिए कहीं भी साधु संतों के पास जाते रहे या कोई धार्मिक ग्रंथ हमने पढ़े, सभी अपने अपने भगवानों को पूज रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं परमात्मा एक है, कुल का मालिक एक है। तो फिर हम असमंजस में पड़ जाते रहे कि कुल का मालिक एक है तो वो वही है जिसको हम पूज रहे हैं। जो भी जिस धर्म से संबंधित प्राणी है, वो जिस भी देव को पूजता है, उसकी इस भगवान रूप में उसको पूजता है, तो ये समझ बैठता है कि यही है वो कुल का मालिक। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, जिसको हम कुल मालिक कहते थे वो कौन है, उसका नाम क्या है। सत्संग तो आप पहले भी सुनते थे, आजकल परमात्मा ने विशेष रजा बख्श रखी है, एक ये टीवी चैनल बना रखे हैं और इसके ऊपर दुनिया भर के संतों के सत्संग भी चला रखे हैं। सत्संग आप पहले भी सुनते थे, लेकिन कोई निर्णय आपके समक्ष नहीं था कि हु इज कंप्लीट गॉड। कोई किसी इष्ट की पूजा कर रहा था, फिर भी कहता था परमात्मा कोई अन्य है, वो निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता। और अंत में परमात्मा की उपलब्धि यही होती है कि उसमें जाके भक्त आत्मा परमात्मा में उस प्रकाश के अंदर समा जाती है, उसी का रूप हो जाती है, अलग से अस्तित्व नहीं रहता। ये सत्संग नहीं था, ये बकवाद थी, ये अध्यात्म ज्ञानहीन पुरुषों के बनाए हुए लोक वेद दंत कथाएं थी। सत्संग अगर सुनने को मिल जाता तो ये ज्ञान होता जो दास आज आपको भगवान कबीर जी का दिया हुआ सुना रहा है। सबको यही ज्ञान होता यदि सत्संग प्राप्त हो जाता, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, धैर्य से प्रमाण देखता है, उसके पश्चात उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, दिमाग चकरा जाता है कि आज तक हमने जो सुना वो क्या बकवास थी। और उससे पहले आपको उसी की आस थी कि वही हमें पार करेगा, यही भगवान है, यही फाइनल ज्ञान है। विश्व में सत्संग नहीं है। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई सत्संग करने वाला नहीं है। लोक वेद दंत कथा केवल अपनी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर दुनिया को रिझाने वाले इस संत पद को प्राप्त वो नकली डुप्लीकेट संत हैं, जिनके पास न कोई ज्ञान है न कोई भक्ति का समाधान है। सत्संग परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि सत्संग उसको कहते हैं जो केवल सत्य पर आधारित हो, और सत्य भगवान के बिना कोई बता नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हम सुप्रीम माना करते थे, इनकी अब जीवनी पढ़ने से पता लगा पुराणों से कि ये जन्म मृत्यु के अंदर हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये सुप्रीम गॉड नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, सबके सृजनहार नहीं है। इनके भी माता पिता है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त था पुराणों का वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ था।
तो ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। और पुराण के अंदर, देवी पुराण में 3रे स्कंद में, जिसमें नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि हे मुनि जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी पूर्ण विद्वान हैं, आप कृपा मुझे सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी दीजिए और इस सृष्टि में कौन पूज्य देव है वो बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, मैं आपको वो ज्ञान सुनाना चाहता हूं जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी को ये सभी आज तक हिंदू धर्म के जो भक्त श्रद्धालु हैं वो पूर्ण विद्वान मानते रहे। और व्यास जी को बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे उसके पुत्र के मुख से आज सच्चाई जानने को मिलेगी, क्योंकि पिता पुत्र तो रोजाना ही चर्चा करते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि मैंने जो अपने पिता से प्रश्न किया था, जो आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न मैंने किया था। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि बेटा नारद, जो विषय में तूने मुझे पूछा है, इसके विषय में मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम मेरा जनक कौन है, मुझे नहीं मालूम मैं यहां किसने उत्पन्न कर दिया। मैंने बहुत समय तक इस कमल को भी नीचे ऊपर जाकर देखा, कहीं इसका और छोर मिला नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। इससे जो दास आपको बताना चाहता है कि ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मुझे अपने ही जन्म का नहीं मालूम, मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा पिता कौन है, मेरा जनक कौन है। तो इससे सिद्ध है कि जो आज तक पुराणों के आधार से हमें ज्ञान देते थे वो इनकम्प्लीट था। इसी प्रकार आपको देवी पुराण के प्रथम स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप श्री देवी पुराण पृष्ठ नंबर 28-29 पर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछा और ब्रह्मा जी बताते हैं एक बार नारद और व्यास जी की फिर गोष्ठी हो रही थी, तो व्यास जी ने यही प्रश्न किया था नारद जी से कि इस संसार में कौन पूज्य है। नारद जी ने बताया कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप विष्णु जी तो सबके पालक हैं, सबके जनक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप किसकी पूजा कर रहे हो? विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा जी की पूजा करता हूं, देवी शक्ति की पूजा करता हूं, और मेरे ज्ञान में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना मुझे अध्यात्म ज्ञान है, मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि के अनुसार दुर्गा जी से ऊपर कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। पुण्यात्माओं, ये कोई दास मन गढ़ंत कहानियां नहीं सुना रहा आपको, अपने पवित्र सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य आपके रूबरू कर रहा हूं और बहुत बार आपको टीवी पर भी दिखा चुका हूं, प्रमाणित कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, जिन्होंने आज ही उपदेश दीक्षा ली है, प्रवेश पाया है। किसी ने 2 वर्ष हो गए हैं, किसी ने 6 महीने हुए हैं, किसी ने 10 वर्ष हो गए हैं।
लेकिन सत्संग की आवश्यकता सभी को होती है। जैसे सुबह खाना खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं, बालक भी खाते हैं, और शाम को भी भूख लगती है तो वो स्वस्थ है। अन्यथा कोई रोगग्रस्त हो चुके हैं जो सुबह खाने के बाद शाम को भूख नहीं लगती। रोटी वही होती है, सब्जी में फेरबदल थोड़ा बहुत हो सकता है। इसी प्रकार सत्संग वचन वही होते हैं, ये आत्मा की खुराक है, आहार है। और ये बच्चों को भी आवश्यकता है। बच्चे में जिन्होंने आज जन्म लिया है, आज दीक्षा ली है, और जवान जो जिन सतनाम सार नाम मिल गया, और बूढ़े कौन, जिनको सार नाम प्राप्त हो चुका है, उनको अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और जवान जिनको सतनाम प्राप्त हो गया है, तो इन सभी को आखिरी सांस तक इस सत्संग की आवश्यकता होती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि फिर विष्णु जी कहते मैं दुर्गा जी से ऊपर कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं, ये सुप्रीम पावर है, सबकी मालिक है, सबकी जनक है। देवी पुराण में ही 7वें स्कंद में इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण के 562 पृष्ठ पर 7वें स्कंद में हिमालय राजा को ज्ञान देते समय दुर्गा जी क्या कहती है? दुर्गा जी कहती है कि राजन, अब तुझे ब्रह्म की जानकारी देती हूं। यही सुप्रीम पावर है, यही सबका मालिक है, यही सबको पूज्य है। इसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप करो। ओम नाम के जाप से आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इससे श्री दुर्गा जी के ज्ञान का भी आपको पता लग गया कि वो क्या ज्ञान बांट रही है मानव समाज को। और इससे आपको विष्णु जी के ज्ञान के सत्र का पता लग गया कि वो कहते हैं दुर्गा जी से ऊपर कोई भगवान नहीं। दुर्गा जी कहती मेरी पूजा भी त्याग के और उस एकमात्र उस ब्रह्म की पूजा करो। उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से उसको पा जाओगे, वो ब्रह्म लोक में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता देखो, सदग्रंथ सभी अच्छे हैं। जैसे प्राइमरी यानी 5वीं कक्षा तक की भी किताबें जो बुक हैं, जो कायदे हैं, ABCD के जो बुक हैं, वो भी बुक है। और फिर 10वीं तक की जो किताबें हैं वो भी बुक है, वो भी सिलेबस है। उसके आगे फिर और दो अन्य सिलेबस है, ऊपर की पढ़ाई भिन्न हो जाती है, लेकिन उनका सहयोग साथ रहता। जो ABC हमने सीखी है, जो क ख हमने सीखे हैं। इसी प्रकार जो पुराण है, ये जो सिलेबस है, ये 5वीं कक्षा तक का समझो। और वेद जो है, आगे जो वेद है वो समझो मैट्रिक 10वीं तक का सिलेबस है। उसके बाद फिर सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है। परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से यहां आकर बोला है, वो सत्संग है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको सत्य ज्ञान कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। उसके अंदर जो है वो कंप्लीट पढ़ाई है। उसके अंदर एक खासियत और है कि उसमें यही सभी 18 पुराण जितने भी उपनिषद उस समय तक बन चुके थे, जिस समय परमात्मा ने आके सूक्ष्म वेद को पुनः हमें बताया। सन 1398 के बाद 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने, यानी सन 1405 में वो अपने 5 वर्ष की आयु में ये ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया था। कौन से भगवान ने? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो कौन कबीर?
गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे सतलोक, फिर वापस छोड़ा था। सभी ज्ञान से, सभी ऊपर के लोगों से परिचित करा के फिर उन्होंने उस प्यारी आत्मा को शरीर में छोड़ा था। तब क्या कहा था, हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। उस परमात्मा ने, काशी वाले धानक ने, उस दुल्हे भगवान ने जो ज्ञान दिया उसमें एक विशेषता है कि उसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण और बाइबल, इन सभी का ज्ञान उसके अंदर समावेश है। और भक्ति परमात्मा पाने का कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर। पुराणों में इनकम्प्लीट, वेदों में भी इनकम्प्लीट, श्रीमद् भगवद गीता में भी इनकम्प्लीट, क्योंकि ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान युक्त नहीं है। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है, ये गीता ज्ञान दे कौन रहा है, ये ब्रह्म दे रहा है, ब्रह्म। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर, वो पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अपने मुख कमल से जो यहां प्रकट होकर ज्ञान बोलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। उसको तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो सत्संग रियल है, सत्य है, अन्य झूठे सत्संग है उसके अतिरिक्त। और उसके अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान स्वयं बताता है, जिसमें कंप्लीट कोर्स है, जिसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। और गीता चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये चारों वेदों का वो निष्कर्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेता है, श्री राम और कृष्ण रूप में अवतार, जैसा ये मानते। और कुछ कहते हैं कि वो असंभवात है, वो जन्म लेने वाला है ही नहीं, अजन्मा है, और वो निराकार है, वो जन्म नहीं लेता। वो कैसा है, परमात्मा साकार है या निराकार है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कंप्लीट नहीं है, एक संपूर्ण ज्ञान नहीं है हमारे श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है। तो कंप्लीट यानी संपूर्ण ज्ञान वो परमात्मा स्वयं बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि जैसे दुर्गा जी ने कंप्लीट ज्ञान अपना बता दिया, जो जितना वो जानती हैं कि ब्रह्म से ऊपर और कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं, उसका ओम नाम है और उसका जाप करो, ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ब्रह्म रहता ब्रह्मलोक में। अब श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है और कलयुग के अंदर इसको समझने, चारों वेदों को समझने का एक आसान तरीका बनाया गया। इसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम।
मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, इति बस। और इसका अंतिम श्वास तक सीमन कर उच्चारण करके सीमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है, ये दुर्गा जी ने देवी पुराण में बता ही दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ब्रह्म का ये जाप है। और ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? बबली चौधरी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? अमरोहा यूपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 सितंबर 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भक्ति साधना तो बहुत करती थी। मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे दुर्गा, शिव जी, शंकर, सबकी, और व्रत बहुत करती थी। बहुत ही ज्यादा पूजा करती थी। पूजा करते करते भी इतने दुख, बेहद दुख थे। बस यही सोचती थी, जब पूजा करते करते इतने दुख मिल रहे हैं तो पता नहीं हमारे नसीब में दुख ही कितने होंगे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली एक गांव से। मेरी बहन के गांव में किसी ने दी ज्ञान गंगा पुस्तक, तो उसको हमने नहीं खोला कि क्या करेंगे इसका, पढ़ के बेकार में ले आए। वो पड़ी रही बहुत दिन तक और रद्दी में तुल गई वो, पर हमने उसको खोल के नहीं देखा। मालिक की दया ऐसी हुई। फिर थोड़े दिन के बाद एक पुस्तक और हमारे यहाँ, हम मील में रहते हैं, गेट पे दे गए इनके मामा जी, बोले ये पुस्तक वहां पहुंचा देना। अब मेरी इतनी हालत खराब हो रही थी कि बहुत ही ज्यादा, कि आज मरूं कल मरूं, इतनी बुरी हालत हो रही थी। वो पुस्तक आई, मैं कह रही मर तो रहे हैं पर इस पुस्तक को पढ़ के देखें इसमें है क्या। ये दोबारा आ गई, ज्ञान गंगा पुस्तक थी वो। और क्या कि मैं जैसे मैं उसे पढ़ने लगती थी, रात में मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। मेरे दोनों गुर्दे खराब थे, थायराइड था मुझे, और भूत बाधा बहुत थी। तो मैं उसे पढ़ती थी तो मुझे नींद आने लगी। एक दो पेज पढ़ा, नींद आ गई। एक दो पेज पढ़ा तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि इसे पढ़ने से इतनी नींद आ रही है तो अगर यहाँ से नाम ले आए तो शायद ठीक हो जाए। तो मन में मैंने ऐसा सोचा, तो मुझे आराम लगने लगा। अब जैसे हमें परेशानी ज्यादा बढ़ रही थी, भूत प्रेत जैसे भगत होते हैं उनके पास गए हम, तो कोई कितने पैसे मांग रहा, कोई कितने, बस 8 दिन के लिए आराम होता था और फिर ऐसे ही हो जाते थे। और पता नहीं क्या क्या देवी देवता, ये बवाल मेरे सिर आने लगा। एक शेषनाग ऐसे आते थे कि ये हाथ इसलब खड़ा हो गया ना तो इसको कोई घेर नहीं सकता था बिल्कुल भी, इतनी शक्ति आ जाती थी। दौरे पड़ते थे मुझे, इतना बुरा हाल था मेरा। तो हम वहां से नाम दीक्षा लेने चले गए, बरवाला हिसार हरियाणा। तो हम वहां चले गए, नाम दीक्षा ली हमने वहां जाएंगे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत ज्यादा लाभ हुए। और जैसे मेरे दोनों गुर्दे खराब थे, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो इनका इलाज कराना ही बेकार है। ये भी नहीं कि मैंने कहीं से 1-2 दिन दवाई खाई हो, मैंने 1-2 महीना लगातार दवाई खाई हर जगह से। और यहाँ से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा, वहां से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा। फिर तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनके गुर्दे ठीक ही नहीं होंगे, ऐसे आप तो अब ले जाओ। सूजन भी इतना था कि बहुत ज्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया ना, तो तब से मैंने थायराइड की गोली भी नहीं खाई और गुर्दे भी पता नहीं अपने आप ही कैसे ठीक हो गए, बस भक्ति करने मात्र से ही। और पता नहीं कितने सुख परमात्मा ने कितने सुख दिए हैं, क्या बताऊं मैं, मुझे तो पता भी नहीं कितने सुख दे दिए। भूत प्रेत बाधा इतनी थी, बहुत ज्यादा दौरे पड़ते थे और शेषनाग आ रहा, कहीं कुछ आ रहा, ऐसे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी शरीर में। जिस टाइम वो आता था आंखें लाल बिल्कुल, और बस नाम लिया है पता नहीं कहाँ चले गए सब। उस दिन से कोई भी भूत प्रेत बाधा नहीं है बिल्कुल भी। और क्या लाभ बताऊं मैं, बस मालिक ने बहुत ही ज्यादा लाभ दे रखे।
घर में किसी भी चीज की तंगी होती है तो बिल्कुल थोड़ी सी बस परमात्मा के आगे, संत रामपाल जी महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं और वो सब काम अपने आप ही हो जाते हैं। सारे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है मालिक की दया से। इतनी, अब लड़की के साथ ऐसा हो गया था कि मतलब बुखार आया उसको, 2-3 दिन बुखार आने के बाद ही उसका इतना आधा हिस्सा पैरालिसिस हो गया। और अब हम, उस टाइम तो गरीबी स्थिति थी क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा थी, तो लड़की का इलाज कैसे कराएं हम। एक दिन तो हमने घर रखी, अब फिर परेशानी आ रही कि परमात्मा हम कैसे करें, इतना पैसा लगेगा, इस पे हम कहाँ लेके जाएं। मालिक ने ऐसी दया करी, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करा दी। दोनों भाई मेरे छुट्टी से आए हुए थे, पर मालिक ने ही कोई इशारा करा होगा उन्हें, आगे बोले लेके रखिए घर, लेके जाओ इसे, इलाज कराओ इसका। तो बस हमारे, मेरे हस्बैंड आंखों से आंसू आ गए उनकी। तो वो बोले क्यों घबरा रहे हो, चलो लेके, हम लगाएंगे, कितना पैसा लगेगा। परमात्मा ने वो ऐसे खड़े कर दिए, जितना भी पैसा लगा हम लड़की के पास अस्पताल में रहे और वो पैसा भेजते रहे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे करके उनका पैसा भी उतरवा दिया और हमारी बेटी भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है और मालिक की दया से ही हुई। डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है कोई, पर फिर भी पता नहीं, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये दवाइयाँ सब इस पे सब काम कर गई और ये ठीक हो गई, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इसका। तो लड़की ने फिर इंटरव्यू दिया वहाँ और बोला कि ये करा तो हमारे परमात्मा ने है, पर चलो तुम्हारा नाम है, कोई बात नहीं, मालिक ने तुम्हारा नाम भी कर दिया और अपना काम भी कर दिया। तो ऐसे करके लड़की भी ठीक हो गई और बस परमात्मा की इतनी रजा है बहुत ही ज्यादा। कोई काम भी सोचते हैं टाइम से पहले एकदम हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी की रजा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन बहनों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, आजकल ज्यादातर भूत बाधा सभी के घर में है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर पहले तो संत रामपाल जी महाराज के साधना चैनल पे सत्संग आते हैं, उनको सुनो और उन पे गौर करो और ये सोचो कि मतलब हमें भी अपने दुख कटवाने हैं तो ऐसे ही कटेंगे बहनों। कहीं भी इलाज नहीं है इस भूत बाधा का, तो कहीं इलाज ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके ये दुख कट सकता है, क्योंकि मैं कोई भी भगत या डॉक्टर छोड़ा नहीं, जो जिसने जहां बता दिया मैं वहीं गई। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कह दिया चौराहे वाली, किसी ने कुछ कह दिया, पर किसी से भी ये भूत बाधा मेरी खत्म नहीं हुई। दौरे भी बराबर पड़ते रहे, 8 दिन के लिए आराम हो जाए तो क्या सुख मिला? ना मिला। यहाँ से नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से सारे सब घर के भी सुख और शरीर के भी सुख, और भक्ति मार्ग तो है ही सही, मुक्ति वहीं से मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर फोन नंबर्स आते हैं, उन पे फोन करके पता करो कि कहाँ नामदान सेंटर बताएंगे वो आसपास आपके, और वहां से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503, 9996904503। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।